जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम किसी पढ़ाई वाले टॉपिक की बात नहीं करने वाले हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। बहुत सारे लोगों के डाउट है कि सर मेरे टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूं लेकिन मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। पहला जो आपका डाउट रहेगा उस पर हम बात करेंगे कि टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप देखेंगे अगर उस चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे तो 110% आपके मार्क्स बढ़ेंगे और बढ़कर रहेंगे। ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है कि सर क्या टेस्ट मैटर करता है कि हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। देखिए, जैसे आज अभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी फिजिकल के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेस्ट ज्वाइन किए हैं रिटर्न के लिए। तो जैसे उनके अभी मार्क्स आ रहे हैं, क्या ये मार्क्स मैटर करेंगे कि हमारे ऐसे ही ओरिजिनल जब पेपर होगा उस टाइम पे मार्क्स आएंगे। ठीक है। या फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं टेस्ट जरूरी क्यों है। ठीक है। जो टेस्ट हम फिजिकल का टेस्ट दे रहे हैं, जो हम रिटन का टेस्ट दे रहे हैं, आखिर ये टेस्ट जरूरी है या फिर नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हम तैयारी कब तक करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लगभग 85 नंबर के आसपास फिजिकल में भी आ रहे हैं, रिटन भी ठीक ठाक है, तो बोलते हैं ठीक है अब मेरा जल्दी से एग्जाम हो जाए। लेकिन हम तैयारी करें तो करें तब कब तक। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कम मेहनत करके भी टेस्ट में या फिर पेपर में कैसे हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। कम मेहनत करेंगे लेकिन टेस्ट या पेपर में हम नंबर कैसे अच्छे पा सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे कोई आपको जड़ी बूटी नहीं पिलाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर उस चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप लोग का था, क्या टेस्ट मैटर करता है एग्जाम का परफॉर्मेंस, तो 110% मैटर करता है कि हाँ, जो आपके टेस्ट में मार्क्स आ रहे होंगे उसी के आसपास ही आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को कि जो टेस्ट आप दे रहे हो उस टेस्ट को आप सीरियस होके दो। ठीक है। जैसे आप रिटन के टेस्ट दे रहे हो तो अगर आप सीरियस होकर टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है मैं 100 में 45 नंबर पा रहा हूँ, इस बार मेरा 50 नंबर हुआ है, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है वो भी दिखेगा, हो रहा है वो भी दिखेगा। सेम ऐसे ही फिजिकल का टेस्ट हो रहा है तो आपको अगर दिख रहा होगा कि हाँ 100 में मैं लगभग 60 नंबर पा रहा हूँ। ठीक है। तो अगला जब टेस्ट देंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है मेरा 65 नंबर हुआ है, मेरा 5 नंबर तो बढ़ा है। तो टेस्ट मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। जो आपके मार्क्स यहाँ पे आएंगे, टेस्ट में आएंगे, उसी से 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं या फिर 5 नंबर 10 नंबर कम मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन रहेगा उसी के आसपास। अगर आज आपके फिजिकल में 85 मार्क्स आ रहे होंगे तो हो सकता है उस दिन आपके 88 मार्क्स भी हो जाए, हो सकता है कि 82 मार्क्स भी हो जाए, लेकिन रहेगा इसी के आसपास ही। ठीक है। ऐसे ही जब आपका टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, उसमें अगर आपका टेस्ट में अभी आपके मार्क्स आ रहे होंगे मान लीजिए 75, तो ये मान लीजिए कि जब आपका पेपर होगा तो उसमें हो सकता है 80 भी आ जाए और हो सकता है 70 भी आ जाए, रहेगा इसी के आसपास, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो टेस्ट बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम का परफॉर्मेंस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट जरूरी क्यों है। देखिए अभी हमारा एग्जाम तो है नहीं, तो हम करें तो करेगा। जब आपके पास कोई गोल अचीव करने का कोई ऐसा कुछ अभी जरिया दिख नहीं रहा है कि हम करें तो करेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप टेस्ट दें। ठीक है। अगर आप टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको गोल मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज एक टेस्ट हुआ है, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, फिर एक तो टेस्ट हो गया। ठीक है। तो जो ये टाइम मिलेगा, इस टाइम में आपके पास रहेगा क्या कि मुझे जो टारगेट दिया गया है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो टेस्ट है, उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक को हमें कवर करना है, 1 हफ्ते के अंदर में कवर करना है, पहला चीज़। उसमें आप इसके अलावा जब फिजिकल का टेस्ट होगा तो फिजिकल के टेस्ट में भी आपको दिखेगा कि मुझे अब मेरा जैसे लॉन्ग जंप अच्छा नहीं था तो मैं लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करूंगा, अपना 2 से 3 नंबर बढ़ाऊंगा। तो इसलिए टेस्ट जरूरी है। जरूरी क्यों है? अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जरूरी है कि हाँ मुझे अपना और अच्छा करना है, अपना और अच्छा 100% देना है, तो इसलिए आपको टेस्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर कब तक हम तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट ज्वाइन करिए, जहाँ भी आपको पसंद आए वहाँ टेस्ट ज्वाइन करिए। ठीक है। आप फिजिकल के लिए टेस्ट दीजिए, जहाँ भी अगर आप मान लीजिए किसी कोच के पास जाते हैं तो आप उनसे बोलिए कि सर आप 1 वीक या फिर 2 वीक में आप टेस्ट जरूर लिया करिए। ठीक है। अगर आपके टेस्ट में
85 to 90 नंबर ऐसा कुछ आ रहा है आपके फिजिकल में, ठीक है। सेम ऐसे ही रिटेन के लिए टेस्ट दीजिए, है ना, रिटेन के लिए टेस्ट दीजिए और उसमें आप देखिए कि हाँ मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 80 के आसपास ऐसा कुछ, तो बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई छोड़ के आप चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपकी तैयारी एक मान सकते हैं कि हाँ अब आपकी तैयारी हो गई है। लेकिन अगर आपके मार्क्स कुछ आ ही नहीं रहे, यहाँ भी फिजिकल में भी 60 नंबर आ रहे हैं और रिटन में भी 60 नंबर, और आप बोल रहे हो कि सर मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं कब तक तैयारी करूँ, कुछ नहीं होगा उसमें आपका, आप ऐसे ही क्या पुलिस की भर्ती निकल जाएगी लेकिन सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो इसलिए अभी आपको बोल रहा हूँ कि जिसका नंबर अच्छा रहा है वो बिल्कुल, अगर आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे, जब इस लेवल पे नंबर आने लग जाएंगे उस टाइम पे आप थोड़ा सा स्विच कर सकते हो किसके साइड, जैसे एसएससी जीडी का भी हुआ था, ठीक है, एसएससी जीडी का हुआ, अभी आरपीएफ एसआई का, है ना, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। अगर आपकी रिटर्न बहुत अच्छे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे रिटर्न अच्छा है तो आप यहाँ पे जरूर एग्जाम दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की भर्ती आई है, उसको आप देख सकते हैं। अभी रेलवे में भर्ती आएगी, आप उसकी तैयारी थोड़ा सा कर सकते हैं कि ठीक है मैं रेलवे की तैयारी कर लेता हूँ, आपके पास टाइम तो है, आपको गोल अचीव करने का मौका भी मिल गया है, यहाँ पे आप सीधा सीधा एसआई बन सकते हैं। तो आप ये चीज करिए, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि सर मैं कब तक तैयारी करूं, तो उसमें कुछ नसीब नहीं होने वाला है, ठीक है। बस अगर आपके इतने मार्क्स आने लग गए हैं, रेगुलर आने लगे कि हाँ ठीक है मेरे फिजिकल में इससे कम तो हो ही नहीं रहे, रिटर्न की मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसमें भी मेरे 80-85 से कम हो ही नहीं रहे, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी पुलिस की भर्ती डिले हो रही है, मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तब आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप तैयारी करिए आरपीएफ एसआई, हॉस्टल वार्डन और ये सब भी। तो एक तरीके से आप यहाँ भी तैयार हो जाएंगे और इसकी तैयारी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ कि टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। देखिए एक यहाँ पे दोस्त है अभय करके, उनके पहले जो मार्क्स थे 38 है ना, ये 28 फरवरी की बात हो रही है, ठीक है। 22 फरवरी से हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ था, पहला टेस्ट जो था उसमें आप देखेंगे सेकंड टेस्ट था ये, तो 38 नंबर। उसके बाद देखेंगे इनके कितने 44 मार्क्स थे, इसके बाद 52, उसके बाद 32, उसके बाद 39। फिर ये यहाँ पे बात करते हैं सर मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा नंबर ही नहीं बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मैं अभय से ऐसे बात करता हूँ कि ठीक है अभय आपसे, है ना, तो अभय से बात होती है। फिर वो देखिए यहाँ पे इनका जो नंबर रहता है वो 5 अप्रैल को जो टेस्ट होता है उसमें 49 मार्क्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 58 मार्क्स होते हैं, उसके बाद देखेंगे 70 मार्क्स आते हैं इनके, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर कम होता है, 61 होता है। 61 के बाद जो अभी टेस्ट हुआ था आई थिंक 2 तारीख को हुआ था, 2 मई को, है ना, थर्सडे उस दिन था, तो उस दिन इनके कितने मार्क्स आते हैं, तो 72 मार्क्स आते हैं। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में है, देखिए अभी ये बोल रहे थे तो कॉलेज में हो ऐसा करके, तो इनके 38 मार्क्स थे, तो अप्रॉक्स वही 30-40 ऐसा कुछ मार्क्स इनके आ रहे थे। उसके बाद देखिए जो 30-40 से लेके सीधा 72 मार्क्स तक आ सकते हैं, तो आखिर कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा जहां इन्होंने मेहनत तो किया है। देखिए मेहनत इनकी सारी है, बस इनको गाइड किया गया, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर इन्होंने नंबर बढ़ाया तो बढ़ाया कैसे, ठीक है। देखिए आराम से सुनिएगा सारी चीज़ों को। जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको एक चीज़ मैंने बार बार बोला है कि आप रिवीजन करिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने रिसोर्स के बारे में बताया है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, इस बुक को फॉलो करें, आप उतना करिए, ठीक है। तो आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, एक तो रिवीजन में, और एक जो सोर्स पकड़ते हैं, जो भी बुक पकड़ते हैं, जो भी टीचर के पास जाते हैं, वहाँ पे गलती करते हैं, दोनों चीज़। इनको मैंने क्या बताया था, इनको मैंने बोला कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो आप फिलहाल कुछ मत करिए। जो MCQ डे सीरीज चल रही है, यहाँ पे मैं अपने कोचिंग का या फिर जो अपनी क्लास है उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप अगर सोच रहे होंगे 1% भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए MCQ डे सीरीज जो चल रहा था 90 डेज वाला, इनको मैंने बोला कि आप केवल और केवल उसे फॉलो करिए, पहले जो भी टॉपिक कराए गए हैं उसको फॉलो करिए और उसको बार बार रिवीजन करिए। सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कराई गई हैं उतना करिए पहले आप, ठीक है। उसके बाद इनको मैंने बोला कि जो थ्योरी की क्लास हुई है छत्तीसगढ़ के लिए, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हुई हैं इन्हें बार बार 10 बार रिवीजन कर सकते हैं तो करिए, बस आप इतना करिए, ठीक है।
तो इतना भी इन्होंने किया, पहले तो इन्होंने इतना ही किया, ठीक है। अभी देखिए, और इसके अलावा भी मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई है, रीजनिंग क्लास नहीं हो पाई है, इकोनॉमिक्स की भी नहीं हो पाई है, तो सारी चीज़ें भी हो सकता है धीरे 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 होती रहेंगी। बस इन्होंने इतना ही किया। अब देखिए यहाँ से इनका रिजल्ट बना कैसे, अब उसके बारे में देखिएगा, है ना। इन्होंने देखिए जो आपके मार्क्स होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में क्या होता है कि हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी एग्जाम होता है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें आप देखेंगे टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो समझाया गया है, इसके अलावा वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन तो मतलब एक तरीके से आपका एक टॉपिक एक दिन में कवर हो जा रहा था, ठीक है। तो इन्होंने वैसे ही किया कि जो भी क्वेश्चन और जो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था उतने ही चीज़ों को किए और बार बार रिवीजन कर लिए। इस चीज़ को आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप बिल्कुल, अगर आज आपके मार्क्स 30 40 ऐसा कुछ आ रहे होंगे तो आप एक काम करिएगा, इसको फॉलो करिएगा और जो छत्तीसगढ़ की थ्योरी क्लास हुई है ना, जितनी भी हुई है, ये दोनों को फॉलो करिए और कुछ भी नहीं। केवल और केवल मैं आपसे 25 दिन बोल रहा हूँ, केवल और केवल 25 दिन अच्छे से मेहनत करिए और आप किसी भी कोचिंग में, मेरे टेस्ट में नहीं, आप दूसरे किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके देख लीजिएगा। किसी भी टेस्ट के, छत्तीसगढ़ में जो भी कोई भी टेस्ट सीरीज चला रहा होगा आप वहाँ पे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। और वो परचेस करके केवल और केवल इन्हीं दोनों के बेस पे आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा। आप देखेंगे अगर आज आपके जो पहले टेस्ट रहेंगे, अगर आपके 30 मार्क्स आएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप वहाँ पे 60 मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इतना करके देख लीजिए। अगर नहीं आया तो आप मुझे बोलना, एक मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, आप मैसेज करके बोलना सर मेरे मार्क्स नहीं आए हैं, आपकी गलती है, आपके कारण मेरे मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है। ये आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपने बताया था मैंने वैसे फॉलो किया लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा जितना चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेहनत करूँ और सही गाइडेंस के थ्रू मेहनत करूँ तो पहले ये चीज़ आप करिए। इस चीज़ में क्या हो जाएगा कि आपके अप्रॉक्स कहीं भी जब टेस्ट देंगे तो आपके 55 से 60 नंबर फिक्स हो जाएंगे, अगर आप इतना तैयारी कर लेंगे तो। इतना तैयारी करने के बाद मैंने बुक के बारे में भी बताया है कि प्रतियोगिता सारांश आप रख सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता सारांश आप रख सकते हैं, जो टूटेजा पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक से जो भी चीज़ें दी हुई हैं नेशनल जीके के लिए, इस बुक से आप रट्टा मार लीजिए। जो भी करना है इसी बुक को पूरा चाट डालिए, बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। हमें बहुत सारी जगह भटकना नहीं है। जो गलती करते हैं आप लोग, यही गलती करते हैं कि आप सोर्स बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। आज हरिराम पटेल तो कल अर्जुना, तो फिर परसों प्रतियोगिता सारांश, फिर लूसेंट, ऐसे करेंगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले। जो 30 हैं तो 25 हो जाएंगे, ऐसे करेंगे तो नंबर आपको बढ़ाना है तो आपको एक जगह जो भी बेस्ट बुक दिख रही है उसे फॉलो करिए और बार बार पढ़िए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।